कौन ये एक्टिविटी जो है वो किस समय हो रहा है, उसके लिए टेंस का प्रयोग करते हैं। टेंस कहते हैं उसे। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मीन्स वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। अब हम इस कैसे जान पाएंगे कि वर्तमान काल, भविष्य काल और भूतकाल क्या है। इन्हीं वर्तमान काल, ये जो इस समय मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ आप लोगों को, ये वर्तमान काल है। इसके पहले इसी चैनल पर मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको पढ़ाया था, वो पास्ट है। आगे इसी चैनल पर मैं आपको एक्टिव पैसिव पढ़ाऊंगी, वो फ्यूचर होगा। तो ऐसे जो कार्य वर्तमान में हो रहे हैं वो प्रेजेंट टेंस, जो कार्य हो चुके हैं वो पास्ट टेंस, बीत गया है जो समय पास्ट टेंस होता है, और आने वाले समय को वो भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस कहते हैं। अब ये तीन प्रकार के होते हैं और इन तीनों के चार प्रकार होते हैं, इसके भी डिवीजन होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के चार प्रकार हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जब तक कोई चीज हमको ठीक से समझ में नहीं आती है तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मतलब हुआ वर्तमान अनिश्चित काल, यानी कार्य तो वर्तमान काल है, समय तो है, लेकिन इस समय में जो कार्य हो रहा है वो अनिश्चित है, इंडेफिनिट है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। इसका आप समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम समझाएंगे। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, ये वर्तमान में जारी रहने वाला निरंतर कार्य करने चलने वाले कार्य को हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, जिसमें निरंतरता होती है, कार्य जारी रहता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वर्तमान पूर्ण कार्य, यदि जो कार्य पूर्ण हो चुका हो, सभी आएगा इसमें चुका, कार्य का संपन्न हो जाना, कार्य का पूर्ण हो जाना, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंतर्गत आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कार्य पूर्ण भी है और जारी है, निरंतर कार्य चल रहा है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ऐसे ही पास्ट टेंस के डिवीजन है और फ्यूचर टेंस, यानी तीन टेंसेस के क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इसके 12 पार्ट होंगे, 12 प्रकार के होते हैं। अब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। जैसे इसका उदाहरण है, इसका पहचान, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम कैसे पहचान करेंगे कि हमारा ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसका आइडेंटिफिकेशन जो है ये दे दीजिए। जिस वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब क्रिया के अंत में ता है, ती है इसलिए कहा गया है क्योंकि जैसे अगर बता दिया गया कि ता है, ती है, तो जैसे मेरा नाम रीता है, तो ये ता शब्द पीछे नाम रीता है, तो रीता में भी ता शब्द पीछे अक्षर आया है, लेकिन वो सिंपल प्रेजेंट है, वहां पर आप इंडेफिनिट टेंस नहीं मानेंगे। इंडेफिनिट टेंस वहां होगा जहां क्रिया के अंत में ता है, जैसे पढ़ता है, लिखता है, सोता है, जाता है, आता है, ये आपका यदि शब्द आता है वाक्य के अंत में तो आप ये समझेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहचान पहले बहुत जरूरी है, उसको आप इसी आधार पर कर सकते हैं। जैसे मोहन किताब पढ़ता है, सीता गाती है, इस तरह से क्रिया के अंत में ता है, ती है शब्द आने पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन बनाने का जो रूल्स है वो आप देख लें। सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। दूसरा नियम है आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में का प्रयोग होता है। यानी यहाँ पर ता है, ती है, तो है, वो, हूं की अंग्रेजी नहीं बनेगी, सीधे आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मेन वर्ब लिखेंगे और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। दूसरा है ही, सी, इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगाते हैं। इज एम आर का प्रयोग नहीं होता, जो मैंने पहले आपको बता दिया, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। एक इसका फार्मूला भी है, फार्मूला भी आप जान लीजिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब
यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अभी हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन और रूल्स पढ़ लिया। अब थोड़ा फार्मूला को फॉलो करते हुए टेंस के साथ साथ हमें सेंटेंस भी क्लियर होना चाहिए कि ये सेंटेंस हमारा ये जिस टेंस का है वो सेंटेंस किस टाइप का है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव है। अफर्मेटिव सेंटेंस का अर्थ हुआ स्वीकारात्मक वाक्य, जो सिंपल स्वीकारात्मक हो, स्वीकारा जाता हो। तो इसमें हमने 60 में लिख दिया है फार्मूला। इसमें हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू डज पहले होगा सब्जेक्ट से पहले, या यस नो टाइप का है। आपने पहले पढ़ा होगा और नहीं क्लियर होगा तो आगे हम क्लियर कर देंगे कि सेंटेंस में भी अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, यस नो टाइप और डब्ल्यूएच टाइप। ये यस नो टाइप सेंटेंस है तो उसमें सबसे पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। ये डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस है तो डब्ल्यूएच वर्ड पहले होगा, फिर डू डज लगाएंगे, सब्जेक्ट होगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एग्जांपल के तौर पर हमने आपको उधर बता दिया है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको हमने स्वीकारात्मक वाक्य कहा है। ये साधारण बात होगा, जैसे मोहन प्रतिदिन अपना पाठ याद करता है। आपको रूल में बताया गया कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा। मोहन आपका सब्जेक्ट है, मोहन याद करता है, ये क्रिया है। तो याद करने का हमने लर्न्स लिखा क्योंकि रूल बताता है कि यस या यस लगाएंगे किसके साथ, अभी रूल में पढ़ा कि सिंगुलर तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। मोहन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है इसलिए इसके सेंटेंस में क्रिया में यस लग जाएगा। आपने लर्न में यस लगा दिया, लर्न्स हो गया। मोहन लर्न्स हिज लेसन एवरी डे। फिर दूसरा सेंटेंस है इसी का, हम अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। We love our motherland। यानी यहाँ लव में यस या यस नहीं लगा क्योंकि आपका जो है वो रूल बता रहा है कि आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, वहाँ यस या यस नहीं लगेगा। इसलिए इस सेंटेंस में वर्ब में यस या यस नहीं प्रयोग हुआ है। नेगेटिव सेंटेंस, वह विद्यालय समय से नहीं आता है। He does not come school in time। यानी he, she, it के साथ does not का प्रयोग होगा, I, we, they, you के साथ do not का प्रयोग होगा। तो यहाँ आप he के साथ he does not come school in time लगाया है। तुम अपने बड़ों की आज्ञा नहीं मानते हो, यहाँ I, we, they, you के साथ do not लगना है, तो you do not obey your elders। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्या तुम रोज व्यायाम करते हो। और यहाँ पर इंट्रोगेटिव एस नो टाइप सेंटेंस है तो पहले डू लगेगा। एक चीज ध्यान दीजिए कि आई, वी, दे, यू तथा प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू लगना है, और जहाँ डू डज लग जाएगा वहाँ वर्ब में यस या यस नहीं लगेगा। नेगेटिव में भी ये ध्यान रखना है और इंट्रोगेटिव में भी। तो डू यू डू एक्सरसाइज डेली, क्या तुम प्रतिदिन व्यायाम करते हो, ये आपका सेंटेंस हुआ। दूसरा है वह कक्षा में शोर क्यों मचाता है, ये आपका डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस है। डब्ल्यूएच टाइप सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, कोई डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा। तो व्हाई डज ही मेक अ नॉइज इन द क्लास। अब मेक में यस नहीं लगा क्योंकि डज में यस आप आएगा। डू और डज जो है वो इस तरह से डू से प्लूरल नंबर में लगता, वहाँ यस नहीं लगना, यहाँ लगना था तो डू में यस लगना। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर हो गया। कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट मार्क्स में लिखिएगा और उसको स्पष्ट कर दिया जाएगा। फिर है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। अभी आपको शुरू में बताया गया था कि कंटीन्यूअस मींस निरंतर जारी रहने वाले कार्य को कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। इसका आइडेंटिफिकेशन है
इस वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। इस वाक्य में कार्य जारी रहता है, ये इसका पहचान है। पहले जब भी हम ट्रांसलेशन करने चले, उस वाक्य को जिसका हमें ट्रांसलेशन बनाना है उसका पहचान कर ले, उसका आइडेंटिफिकेशन कर ले, तो रूल आसान हो जाता है, ट्रांसलेट करना आसान हो जाता है। इसमें रूल क्या है? इसमें सब्जेक्ट के अनुसार यदि आपका सब्जेक्ट सिंगल नंबर का है तो इज लगेगा, अगर आपका सेंटेंस प्लूरल नंबर का है तो आर लगेगा। इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार, जैसा आपका सब्जेक्ट होगा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। बहुत सिंपल, कंटीन्यूअस टेंस सिंपल है। अब आपका फार्मूला है अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा आपको समझने के लिए नीचे लिख दिया गया। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, ही सी इट सिंगल नंबर और प्रॉपर नाउन के साथ इस का प्रयोग होना है, यू वी दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ आर का प्रयोग होना है। नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब एस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें प्रारंभ में इज एम आर हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करेंगे, जैसा सब्जेक्ट के अनुसार पहले बताया गया आपको। जैसा आपका सेंटेंस होगा, सब्जेक्ट होगा, उस प्रकार से इज एम आर में से कोई एक लगेगा, इसके बाद सब्जेक्ट, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। इसी प्रकार से डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे तो डब्ल्यू एच वर्ड, फिर वही इज एम आर में से कोई एक सब्जेक्ट, आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल ये आपको बताया गया है, सीता मधुर गीत गा रही है। अब सीता मधुर गीत गा रही है कौन सा सेंटेंस है? ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अफर्मेटिव सेंटेंस में सीता प्रॉपर नाउन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ आपने इज का प्रयोग किया। सीता इज सिंगिंग अ मेलोडियस सॉन्ग। इसी प्रकार से हम अपना गृह कार्य पूरा कर रहे हैं। हम वी के साथ आर का प्रयोग करना है, वी आर कंप्लीटिंग आवर होमवर्क। तुम बाजार नहीं जा रहे, ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसको ध्यान देना है कि अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक, उसमें नहीं शब्द होगा। तो यू आर नॉट गोइंग मार्केट। क्या माता जी भोजन पका रही हैं? ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, एस नो टाइप सेंटेंस है, इसलिए इसमें हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग पहले होगा। इज द मदर कुकिंग द फूड। नेक्स्ट, तुम कहाँ जा रहे हो? ये डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस है। डब्ल्यू एच टाइप सेंटेंस में डब्ल्यू एच वर्ड पहले आएगा, फिर आर यू गोइंग। इस प्रकार से आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को समझा है। नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट कंटीन्यूअस का डिटेल समझाया जाएगा। इसमें भी कहीं दिक्कत होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आगे समझ